अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, मम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ व्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। आपके एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप हमारे इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हम लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको बताया था कि कल हम लोग हॉस्पिटल वगैरह गए थे, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो अब हम सुबह हैं तो अम्मी की तबीयत पहले से बेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी नाश्ता बनाते हैं और फिर उसके बाद मुझे आज बहुत सारे काम हैं। जैसे दवाइयाँ जानी लेनी है, रिपोर्टें लेके जानी है हॉस्पिटल में। तो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ नाश्ते की। तो मैं आज बनाने जा रहा हूँ मैगी, मसाला मैगी। ठीक है। तो आज जो मैं मसाला मैगी बनाने जा रहा हूँ, तो आप देखना, मुझे बताना कि कैसी लग रही है दिखने में। तो आज अम्मी के लिए मैं मैगी बना रहा हूँ। वैसे तो अम्मी को अंडे वगैरह खाने चाहिए, लेकिन अम्मी कह रही है कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है अंडे खाने का, क्योंकि अंडे खाने से उनका जी खराब हो रहा है। तो इंशाल्लाह धीरे धीरे ठीक होगा। और वीकनेस बहुत है, खड़ा नहीं रहा जा रहा है, क्योंकि खड़ा नहीं रहा जा रहा। ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से थोड़ी सी वीकनेस तो आती है ना। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अब नाश्ते की तैयारी करते हैं, नाश्ता दिखाते हैं कि कैसे बना रहे हैं। और बता तो दिया है कि मैं मैगी बना रहा हूँ, दिखाता हूँ मैं कैसे बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं मैगी मसाला बनाने जा रहा हूँ, उसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च और प्याज, ये सारी चीज़ें डालूँगा। ठीक है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनाता हूँ। पहले टमाटर को अच्छे से धो लेते हैं, इधर हरी मिर्चों को भी अच्छे से धो लेते हैं। प्याज को छील लेते हैं। अम्मी अम्मी के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो मन नहीं है मैगी खाने का बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं तो अपना वही अपना कचौड़ी वचौड़ी खाऊंगा। ठीक है। प्याज को भी धो लेते हैं और अब इन सब की कटिंग कर लेते हैं बारीक बारीक। प्याज काट दिए और फिर टमाटर की बारी। बहुत ज़्यादा फाइनली नहीं इसमें चॉप करना है, मतलब बारीक होना चाहिए और एक रैंडमली वाला होना चाहिए। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ दुआ करना अम्मी के लिए, कि अम्मी की तबीयत और रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। आप लोगों का साथ की ज़रूरत है इस वक्त मुझको। अब कर लेते हैं हरी मिर्च।
चॉपिंग का काम लगभग हो गया है। चॉपिंग का काम हो गया है लगभग खत्म। ये मैंने इसको अच्छे से चॉप कर दिया है, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। अब स्टार्ट करते हैं हम बनाना। तो अब स्टार्ट करते हैं मैगी बनाना। सबसे पहले गैस को करते हैं ऑन, पैन को चढ़ाते हैं, और इसमें डालते हैं ऑयल। करीबन करीबन ये वाले मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है। इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। जब तक ये गर्म होता है तब तक मैं चाय का पानी तैयार कर लेता हूँ। तो ऑयल हो गया है अच्छे से गर्म। अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा होने देते हैं फ्राई। अच्छे से फ्राई हो जाएगी। सब डाल दिया है और अब ये फ्राई होने को रेडी है। ये अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करते हैं बाकी सब चीज़ें। और इधर मैं चाय की तैयारी कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से मसाला गया है भून अच्छे से, ठीक है, इतना ही चाहिए। और इधर चाय चढ़ा दी है, चाय भी अच्छे से पक रही है। और यहाँ हमारा नाश्ता कचौड़ी और टिक्की का, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करते हैं पानी, क्योंकि जो मैं मैगी बनाता हूँ वो मैं इसी तरीके से बनाता हूँ। अब इसमें हम शामिल करेंगे पानी। 1 पैकेट मैगी बनाना है तो मैं शामिल करूँगा 1 गिलास पानी। गैस को धीरे करा है और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें शामिल कर दिया पानी। थोड़ा सा और ले लो, मुझे कम लग रहा है। सगीर पप्पा का फ़ोन होगा। हाँ, वो मैं अभी फ़ोन आया था ना मेरे पास, मैं नाश्ता बना रहा था इसलिए मैं बात नहीं कर पा। अब इसमें इंतज़ार करेंगे उबाल आने का। इसमें जब तक उबाल ना आ जाए। अच्छा, अब इसमें उबाल आने का वेट करते तब तक। तो अब इसमें हम शामिल कर लेते हैं मैगी मसाला। देखो जैसा पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब इसमें शामिल कर लेते हैं मैगी मसाला। ये इसी के अंदर आते हैं।
ठीक है जी। और अब इसको अच्छे से पका लेते हैं सारे मसाले को। बहुत आसान है बनाना, और भी तरीके से बनती है। आगे कभी मौका लगा तो फिर दूसरे तरीके से भी मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। अब है ये मैगी की बारी। ये हम डाल देते हैं इस बस, ठीक है जी। अब इसको अच्छे से पकने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। ये जैसे ही पकेगी ये इसके अंदर घुलना चालू हो जाएगी, तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब ये मैगी अच्छे से पकने लग गई है, थोड़ी सी देर और ये बिल्कुल पक के रेडी हो जाएगी। और फिर हम आपको इसका फाइनल लुक चेक करवाते हैं। अभी थोड़ी कच्ची है ये। इधर चाय भी होने वाली है। इसको धीमी गैस पे छोड़ दो, आराम आराम से पकती रहेगी। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक मैगी की। बहुत ही जायकेदार बनी है माशाल्लाह। ये हो गया, ऐसे बंद कर दो। अब ये अम्मी को दे के आते हैं और अम्मी बताएगी अब कि कैसे बना है। लो अम्मी, ये खाओ, जितनी खानी है खाओ। ये लो चम्मच और कांटा, और पहले टेस्ट करके बताओ कैसे बनी। ज़रा सा टेस्ट कर लो ना। टेस्टी बनी है, बहुत बढ़िया। तबीयत कैसी है अब आपकी कल से? सांस में तो बहुत आराम है, लेकिन खांसी बहुत हो रही है। तबीयत पहले से बेहतर है ना अब आपकी? वो धीरे धीरे अम्मी ठीक होएगा ना, एकदम नहीं ठीक होगा ना। कमज़ोरी होगी वो, एकदम ठीक नहीं थोड़ा होगी। नमक कम है। नमक बिल्कुल सही है अम्मी। ठीक। आपको लग रहा है अभी आपने पहला निवाला लिया ना गरम गरम, तो शायद इस वजह से लग रहा है, बट इसमें बिल्कुल सही है। चलो आप शुरू करो, खाना खाओ, मैं फिर चाय वगैरह लेके आता हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह का नाश्ता जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, मैगी और चाय वगैरह हमने बनाया था। और अब हमने दोपहर के खाने की तैयारी कर ली है। दोपहर के खाने में हमने बनाई है आज काली मसरी की दाल बनाई है। माशाल्लाह से दाल हो गई है रेडी। और इधर लगा रहा हूँ मैं तड़का बिल्कुल रेडी है। इसमें लगता है ज़ीरे का तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये तड़का लगेगा लो, अल्हम्दुलिल्लाह लग गया है तड़का अच्छे से मज़े का। तो ये है दाल की फाइनल लुक। और एक कटोरी इसमें भी ले लेते हैं। तो माशाल्लाह से दाल हो गई है बिल्कुल तैयार। अब टेंशन नहीं है, अब इसके साथ बनाएंगे चावल। दाल रेडी और
अब जाऊंगा मैं बाज़ार। अब मुझे थोड़ा, जैसे कल मेरा काम था, एग्जॉस्ट फैन वगैरह लाना है, और जी खुदा तुम्हारा भला करे सब्ज़ी वगैरह लानी है। तो अब मैं निकल रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि दोपहर हो गई है, वक्त बज रहा है 1:30 तो मैं जाता हूँ, लेके आता हूँ। लेके आने के बाद इंशाल्लाह फिर खाना वगैरह खाएंगे। डॉक्टर के पास का हमने पता करा था, तो डॉक्टर ने अभी बोला है कि शाम तक रिपोर्ट्स आएंगी, तो शाम को फिर रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास भी जाना। तो अभी फ़िलहाल मैं निकल रहा हूँ बाज़ार के लिए, देख सामान लेके आता हूँ, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाता हूँ। आज मौसम बहुत ही फिर अच्छा है, सुबह से बारिश लगी हुई है, लेकिन अब जो थोड़ा सा मौसम है कि बारिश गई है रुक। ये देखिए माशाल्लाह से बारिश रुक गई है, वरना सुबह से बारिश ही लगी हुई थी, तो अब बारिश रुक गई है। बादल ही बादल हुआ हुआ है सारा, अब बारिश रुक गई है, तो मैं अब निकल लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा, क्योंकि घर के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई गई हैं जो कि लानी बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं वो लेने जा रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो लेके आता हूँ वो फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या लेके आया। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं तो आ गया हूँ, लेकिन बारिश हो रही है बाहर, देखो बहुत तेज़, मैं बारिश में भीग गया। तो अब मैं आ गया हूँ सब्जियाँ लेके। थोड़ी सी रुकी थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था कि बारिश अभी रुकी हुई है, तो मैं निकला, लेकिन वापसी आते आते ये सब हो गया। ये लेके आ गया हूँ जी मैं ऊपर रखो। सारा सामान, जिसमें से कि 1 2 तो मैंने तुझे बताया 3, ये 3 हो गए जी, ये हो गए क्या 4, ये हो गया जी 5, और ये हो गया जी 6। मैंने अदरक लेने मना करा था। अदरक आपने बोला था अदरक ले आना, अदरक कम पड़ेगा, तो मैं अदरक भी ले आया। ये क्या चीज़ है? देखो खोल के, सबकी गिठाएं खोल देना। हाँ नहीं, ये सब्जियों की तो रहने दे, जाए शिमला है और ये बैंगन है। भिंडी वो हाँ, किलो भिंडी तो किलो ही लगती है अम्मी। दाल के साथ हाँ भिंडी खाओ, ये ये है जी भिंडी, कितनी अच्छी है ना, छोटी छोटी कच्ची कच्ची हाँ। भिंडी लाया हूँ बिल्कुल मैं छांट के। ये लेके आऊँ भरते वाले बैंगन, इसे बोल ना, ये क्या है? ये लंबे वाले बैंगन ये है जी लंबे वाले बैंगन, आलू बैंगन के लिए। ये भरते वाले बैंगन हो गए। ये हो गई आलू शिमला मिर्च के लिए। ये हो गया मसाला, अदरक लहसुन हरी मिर्च हरा धनिया। और ये ले प्याज, देखो जरा 1 नंबर प्याज, खोलो देखो जरा। अच्छा हाँ, क्या किलो मिले? ये एक जगह था 100 के 6 किलो, और ये मुझे मिले 125 के 5 किलो। लेकिन प्याज है वो 6 किलो, और इसमें सही है वो 6 किलो लाने का फ़ायदा क्या, जिसमें से कि 4 किलो खराब ही निकले। मुझे बहुत अच्छी लगी प्याज, तो मैंने ये ले ली। भूख तो नहीं लग रही तुम्हें? दूसरा चश्मा लगाओ ना। हाँ अब दिखाई देगा क्लियर। नहीं खुल रहा? खोल कर माशाल्लाह, है ना, शानदार प्याज, जवाब प्याज। 1 नंबर प्याज है। यस हाँ फिर फायदा क्या मम्मी, 100 की 6 किलो लो, उसमें से 4 किलो खराब 2 किलो मिली, तो वो तो पड़ी 50 रुपए किलो, इससे बड़ी ये सही नहीं। हाँ वो तो तुमने करा शायद सुबह। तो इसे उठा लो, इसे डाल दो। तो अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं लगाना। तो
सबसे पहले लगा दे, देखो प्याज बिल्कुल हो गई ख़त्म। 2 नन्हे मुन्ने से प्याज रखे हुए हैं, इनको रख देते हैं ऊपर ताकि ये यूज़ हो जाए। तो माशाल्लाह ये प्याज है 1 नंबर, नासिक का प्याज है ये। मिल तो और भी रहा था लेकिन वो उससे बढ़िया मुझे ये वाला लगा, तो इसलिए मैं यही वाले लाया। 2 रुपये महंगा सही, लेकिन चीज़ बढ़िया होनी चाहिए ना। एकदम सूखा प्याज है, वरना गीली प्याज होती है ना वो बहुत जल्दी गल जाती है। हाँ लहसुन मैं ले गया था गलती से, मैं दोबारा अभी ला देता हूँ। कम छिलके वाली बढ़िया प्याज। आधी लग गई ऊपर और आधी लगा देते हैं नीचे। प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये 4-5 चीज़ें घर में मौजूद रहे ना तो फिर इंसान कुछ भी बना ले। मसाला होना चाहिए घर पे, और मसाला बनेगा इसी से। एक नंबर प्याज है, A1 क्वालिटी की। चलो जी, लग गई प्याज। ये लग गई है प्याज। हाँ ला रहा हूँ। लहसुन गुल्ली लेके आया हूँ मैं अब की बार। हाँ ये सही है, अपने अपने वाले के। हाँ ये सही बात है, इसलिए मंगवाया था मैंने। ये आ गए लहसुन। लहसुन में 40 रुपये पाव। गुल्लियाँ सही रहा, मोटे मोटे दानों की लाया मैं। ये हो गया जी लहसुन। लहसुन को भी रखते हैं लहसुन की जगह पे। चलो जी, अदरक एक में ही कर दो। अब ये तुम फ्रिज में लगा दो। ना मैं नहीं, अच्छा मैंने कर दिया। अब आप चलो, इसको उठाया। हरी मिर्च, शिमला मिर्च और हरा धनिया। अब इनको करनी है सेटिंग फ्रिज में। फ्रिज में करते हैं सेटिंग। ये 4 मिर्चें भी तुम एक में ही कर दो ना अम्मी। ये लो, ये पन्नी खाली हो जाएगी फिर। ये एक में कर दो। ये रही सब्जियां, इनको लगाते हैं फ्रिज में। लहसुन, ये अदरक भी एक में ही कर दो। इसे क्यों अलग अलग कर रखा है? 2 चीज़ें कहाँ कहाँ रखूंगा मैं। ये रहा अदरक, लो इसे भी एक में कर दो। इसको फेंटो। वो तो मैं अब ये अदरक भी एक में कर दूँ। ये है जी बैंगन, ये भिंडी। बैंगन है 2 तरह के, एक भरते वाले और एक सब्जी वाले। तो हरी मिर्च, हरा धनिया, ठीक है जी। ये आ गई जी बैंगन। ये आ गई भिंडी। ये आ गए भरते वाले बैंगन। ये आ गए सब्जी वाले बैंगन। ये आ गई शिमला मिर्च। नहीं जी, मटर कहीं पर भी नहीं है। ये आ गया हरा धनिया। हरा धनिया पहले पुराने वाला ख़त्म करना। अब यहाँ पे और क्या बचा रखने के लिए? सिर्फ अदरक। ये हो गया जी सारा सामान फिक्स। जाओ, लो सब्जियां लगा दी सारी, ठीक है। ये यहाँ, ये यहाँ। ये बड़ी वाली पन्नी तो बाहर रख दूं, बड़ी वाली, ये तो डस्टबिन पे लगने के काम आ जाएगी।
या यहीं रखूं अंदर? नहीं यहाँ नहीं, मत रखो, उधर रखो, इधर बोरे वगैरह। हाँ वहाँ सारी डस्टबिन की पत्तियाँ हैं बड़ी बड़ी। इस थैले को भी ले सकते हैं। इसको भी लगाते हैं, बाहर थोड़ी हवा लग जाएगी। मौसम देखो, हो बारिश हो रही है पूरी, सब गीला हुआ हुआ है देखो। ओह बारिश हो रही है अच्छी खासी। ठीक है जी, इसको लगाओ यहाँ। बारिश चल रही है, सारा मौसम ऐसी ही बारिश में आया हूँ मैं। नींबू मैंने ध्यान नहीं डाला ना। ये तो इनो से फट जाएगा, इनो डालो, इनो से फट जाएगा। क्या? अच्छा अब इसका क्या करना है? पेस्ट बनाना है। ये मैंने बना रखा है, अदरक लहसुन और हरा धनिया। अम्मी कह रही है इसका बना दो पेस्ट, एकदम महीन बनाने को कह रही है अम्मी। तो सबसे पहले तो इसको धो लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ से ली जाएगी छन्नी। इसकी करते हैं धुलाई। अच्छे से धो के, थोड़ा सा ही बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लेते हैं। बाई चांस ऐसा होता है इमरजेंसी में, जल्दीबाजी, जैसे कल हम लोग शाम को आए और रात को खाना बनाना और अदरक लहसुन का पेस्ट पीसना पड़े तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इसे डालेंगे छन्नी में। तो थोड़ा सा पेस्ट बना के भी रख लेते हैं। ये गया है धुल। अच्छा ये गया अच्छे से धुल। अब स्टार्ट करते हैं मिक्सी, और मिक्सी में पीसते। जैसे ही सब कुछ रेडी करा, इसके अंदर सामान डाला, वो लाइट गई भाग, तो अब बीच में ही मामला रुक गया है। तो जैसे ही लाइट आती है इंशाल्लाह करते हैं स्टार्ट दोबारा। लाइट की वजह से मामला अटक गया, अब लाइट आएगी तो वो पीसेगा। लाइट ही भाग गई अम्मी, सब मसाला डाला था। तो कोई बात नहीं, हाँ तो मैंने वो मिक्सी ऐसी रेडी करके रख रही है, लाइट आती बटन दबाना बस। ठीक है। ऐसा नहीं है अभी पहले। सो माशाल्लाह से लाइट आ गई है। अब इसको मैं पीस लेता हूँ फटाफट, नहीं तो बारिश का वाला मौसम चल रहा है।
से बन के तैयार हो गया है लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। पहले इसको कर देते हैं साफ, क्योंकि हैंड टू हैंड साफ कर दो ना तो फिर ये अंदर से साफ रहती है। ये हो गई है साफ, बंद करो। इसको निकालो, ये डालो इसमें। और इसको करो इसके ठिकाने पे सेट। ये लो, अब बारी है अदरक लहसुन के पेस्ट की। अब उसको निकालते हैं। खाओ। ये जी आपका अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया तैयार। अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है जी। अब इसको सेट कर देते हैं। तो 2 ग्लास चावल ले लिए हैं। चावल अब हम चढ़ाने जा रहे हैं, तो चावल चढ़ाते हैं इंशाल्लाह। पहले चावलों को अच्छे से धो लेते हैं। खाना पूरा बन जाएगा ना तो फिर टेंशन खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं अम्मी की रिपोर्ट और दवाइयाँ लेके जाता हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि आज सुबह नाश्ता लेट करा है तो दोपहर का खाना अभी तक खाया नहीं, 4 बज गए हैं। तो मैंने कहा बना के रख देता हूँ, वहाँ से आऊँगा तो फिर
हिम्मत होगी नहीं। चावलों को अच्छे से धो लेते हैं और धो के चावल तो फटाफट पक जाए, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। कुकर में ही बना दूंगा, फटाफट बन जाए। लाइट आते के साथ मैंने पहले काम निपटा लिया, क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, वो लाइट वाला फिर कहीं लाइट ना भगा दे। मैंने कहा पहले बिजली का काम निपटा लो। चलो चावल भी गए धुल, 2-3 मरतबा अच्छे से पानी से धो के, मैं 3 मरतबा धोता हूँ। 3 मरतबा धोने से मेरी तसल्ली हो जाती है, और छानी कह रहा हूँ, चावल का पानी बिल्कुल साफ हो जाता है। मम्मी की तबीयत खराब हो रही है फिर दोबारा, उनकी खांसी, बहुत उन्हें खांसी हो रही है। जाता हूँ, लाता हूँ इंशाल्लाह। इधर दाल चढ़ा रखी है गरम करने के लिए, तो इसको ना मैं शिफ्ट कर देता हूँ डूंगे में। उससे क्या होगा, तो माशाल्लाह से दाल इधर पलट दी है, और ये है दाल की फाइनल लुक, बहुत शानदार। ये पहले अम्मी को देते हैं और देखते हैं अम्मी का क्या कहना है दाल के बारे में। ये लो जी। तो अब दाल भी गई है पक, चावल दिए हैं चढ़ा कुकर पे। ये कुकर पे देखो चावल चढ़ा दिए हैं माशाल्लाह। बाकी अब मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी सी ठीक नहीं है, नेबुलाइजर चल रहा है, तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ अम्मी के लिए दुआएं करें। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है अम्मी की, आप लोगों की दुआओं से हिम्मत से सारे काम बन जाएंगे, तो प्लीज़ दुआएं करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेरा वीडियो होता है पूरा, आज का मेरा फुल डे वीडियो कंप्लीट होता है। अब हो गई है रात, रात का सारा काम करके आ चुका हूँ। अम्मी को दवाई दी थी रात को, क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से मुझे उनको इंजेक्शन वाले जो वो होते हैं नेबुलाइज़र वो दिया। तो अब जाके अम्मी अल्लाह के शुक्र से आराम से सो रही हैं, और शाम को जाके मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई आया और दवाई ले आया। दवाई खिलाने के बाद अम्मी को बहुत सुकून मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आराम है।
खांसने में भी बहुत आराम है। बस आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ दुआ करते रहें, हमारे लिए दुआ करते रहें कि सब कुछ खैर से ठीक हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह पे, अपने रब पे, जो वो हमें ठीक करेगा। जो आजमाइश में जानने वाला भी अल्लाह और आजमाइश से बाहर निकालने वाला भी अल्लाह। तो मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा और इंशाअल्लाह हमारी अम्मी की, मेरी अम्मी की तबीयत भी इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगी। तो अब करते हैं हम वीडियो का एंड। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।